को होने वाले जुम्मे की नमाज को शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नमाज के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शांति बनी रहे और किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। जिले को 4 प्रमुख जोन में बांटा गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सेंट्रल नोएडा और पूरे कमिश्नरेट को कुल 24 जोन और 90 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर जोन और सेक्टर में पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है। तो 4 प्रमुख जोन में नोएडा को बांटा गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथ है और सुनील सिंह संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशाल आपके पास आऊंगी। राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है। उसके बाद आज जुम्मे की पहली नमाज है। पुलिस की ओर से जो तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है पास हो जाने के बाद राज्यसभा और लोकसभा में अब आ चुकी शुक्रवार की नमाज है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। खास तौर से कुछ जिलों को लेकर विशेष निगरानी करने के लिए कहा गया है। डीजीपी मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश की तमाम प्रमुख मस्जिदें हैं वहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और जब नमाज का वक्त होगा उस वक्त विशेष तौर पर जो है निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए रखें और कोई भी अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है उसकी तुरंत जानकारी मुख्यालय को दें, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। तो ऐसे में फिलहाल आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है पुलिस के लिहाज से, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर पुलिस बल का जो पहरा है वो दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ साथ तमाम मस्जिदों में ये कोशिश किया जाएगा कि जो लोग नमाज पढ़ने आए वो नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर की तरफ जाएं, भीड़ इकट्ठी ना हो। इसको लेकर भी निर्देश जारी कर दिया गया है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और सुरक्षा के लिहाज से आज तमाम एहतियात बरतने के निर्देश डीजीपी मुख्यालय से जारी कर दिए गए हैं। सभी जिलों के कप्तानों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सुबह से ही तमाम जगहों पर पुलिस बल जो है वो तैनात होना शुरू भी हो गया है। बिल्कुल विशाल, आपके पास हम लौटते हैं। सुनील के पास चलेंगे। सुनील, संभल काफी संवेदनशील पूरा क्षेत्र है। इस लिहाज से प्रशासन किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से एहतियात के तौर पर वहां पर पुलिस की तैनाती की गई है। आज जुम्मे की पहली नमाज है जब वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, सुनील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विशाल के पास एक बार फिर से चलेंगे। विशाल, अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में सुरक्षा को लेकर तो तमाम इंतजामात किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि जिस तरह से दोनों सदनों में अब बिल पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा मंजूरी के लिए। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो विरोध में भी खड़े हैं और साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो समर्थन में हैं। अब विपक्ष की जो रणनीति है वो किस तरीके से आगे देखने को मिल सकती है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि चूंकि कई ऐसे वर्ग हैं मुस्लिम में ही जो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई चीज़ें जो हैं वो मुस्लिम पक्ष में, खासतौर से अगर आप देखिए सरकार का जो दावा है उनका ये कहना है कि जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियाँ हैं उनसे जो आय होती थी उस आय का जो 1% भाग भी जो है वो नहीं आता था। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी इनकम है ये आएगी जब, तो तमाम जो मुस्लिम हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स बन सकेंगे, उनके लिए अलग से जो है स्कूल बन सकेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर वक्त संपत्तियों की जो आय होगी उस पर सरकार का फोकस है। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम मौलाना है जो इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बेहतर कदम के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है। इसके साथ तमाम और भी जो संगठन है वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर बिल्कुल पूरी तरह से नजर है। उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर ये कोशिश किया जा रहा है कि जो मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां जहां पर माहौल ख़राब होने को लेकर एलआईयू ने इनपुट दिया है वहां पर विशेष निगरानी की जा रही है। जहां पर बड़ी मस्जिदें हैं वहां पर भी ये कोशिश किया जा रहा है कि वहां पर भारी पुलिस बल तैनात रहे, सेंट्रल फोर्सेज को तैनात किया जाए, रैपिड एक्शन फोर्स को पहले ही जो है डिप्लॉयड कर दिया गया है। तो पूरी कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से आज नमाज जो है वो अदा की जाए। और चूंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निर्देश दे चुके हैं कि लॉ एंड
बिल्कुल। को जो है बनाए रखा जाए, तो ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल विशाल, लौटेंगे आपके पास। सुनील, अगर अब तक आवाज पहुंच पा रही है तो बताएं कि संभल में किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। आज जुम्मे की पहली नमाज है जब बिल पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा से। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज आ रही है जी। सुनील, लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल पास हुआ है, उसके बाद जुम्मे की पहली नमाज है। ऐसे में संभल में प्रशासन कितना तैयार है? क्या तैयारियां प्रशासन की सुरक्षा के लिहाज से देखने को मिल रही है? देखिए, मैं बता दूं आपको, वक्फ बोर्ड बिल के पास होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है। लेकिन आज जो संभल में आज जो शुक्रवार का दिन है वो प्रशासन के लिए खास है, क्योंकि आज प्रशासन को जुमे की नमाज के अलावा कई मामलों से जूझना होगा। क्योंकि आज यहाँ पर जो है जुमे की नमाज के अलावा जो मस्जिद के सर जफर अली जेल में बंद है संभल हिंसा के मामले में, उनके जमानत के मामले में सुनवाई होगी। उधर जो सपा सांसद पर अवैध निर्माण के आवास का केस चल रहा है, उस मामले में डीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसलिए कई लगातार मामले हैं जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन को आज कई चुनौतियों से जूझना होगा, जिसके लिए यहाँ पर 2 दिन से लगातार चाक चौबंद पुलिस ने अपने बंदोबस्त किए हैं। और यहाँ पर खास तौर से आज जो जुमे की नमाज है उसमें माना जा रहा है किसी तरीके का विरोध हो सकता है। सुनील, बहुत महत्वपूर्ण दिन आज प्रशासन के लिए, सुरक्षा के लिहाज से भी। आपका बहुत शुक्रिया सुनील। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम